तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बाबू 11th का सेकंड चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस। बाबू इस वेक्टर एनालिसिस का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो भाई अपना असाइनमेंट निकाल लो। असाइनमेंट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बाबू अपनी कॉपी भी निकाल लो ताकि एक एक क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे, आप लोग समझ समझ के नोटबुक पे नोट करते चलिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं भाई कि हम लोग जो फार्मूला है उस फार्मूले को देख लें। तो चलो भाई पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए बाबू हमारा फॉर्मूला याद कीजिए। ये बाबू वेक्टर है, वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की लंबाई जिसको कहते हैं वेक्टर ए की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मान है ए और बाबू ये वेक्टर बी है और इस वेक्टर बी का मान है यानी मैग्नीट्यूड है बी। बाबू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी है और बाबू ए और बी के बीच का कोण थीटा है और ए और बी को जोड़ने पर हमको रिजल्टेंट मिलता है। रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश। रिजल्टेंट का मतलब हो गया ये दोनों मिल करके जो प्रभाव पैदा करेंगे, ए और बी मिल के जो प्रभाव पैदा करेंगे उतना ही प्रभाव अकेले आर करेगा जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो वो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट आर। आर का सूत्र क्या होता है? रिजल्टेंट आर का सूत्र होता है रिजल्टेंट आर बराबर रूट अंडर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी दोनों के बीच का कोण। तो बाबू याद रखो, अगर पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो, दूसरे का मैग्नीट्यूड यानी मान बी हो, पहले का मान ए दूसरे का मान बी, तो रिजल्टेंट का सूत्र होता है रिजल्टेंट आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बाबू हम बताए थे कि ये जो रिजल्टेंट है ये जो बाबू रिजल्टेंट है इस रिजल्टेंट की दिशा पहले वेक्टर से अल्फा कोण बनाए। तो हम ये साबित किए थे टैन अल्फा बराबर होता है वो बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वो टैन अल्फा का भी सूत्र याद रखना, टैन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। और बाबू हम बताए थे अगर दो सदिश सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए भी बाबू इधर ही हो और बाबू वेक्टर बी भी इधर ही हो, अगर दो सदिश सेम डायरेक्शन में हो ए और बी, तो उस समय रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, वो रिजल्टेंट होता है आर मैक्स। और बाबू जब ए और बी सेम डायरेक्शन में होता है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आर मैक्स का मान होता है ए प्लस बी। तो बाबू जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू होती है आर मैक्स बराबर ए प्लस बी। और बाबू एक बात तो जान लो, एक वेक्टर ए इधर हो और दूसरा वेक्टर बी अपोजिट में हो, बाबू ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे दे दें और अगर दोनों अपोजिट हो, वेक्टर ए इधर हो वेक्टर बी इधर हो, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है ये आर, ये रिजल्टेंट अपोजिट रहने पर मिनिमम होता है। दो वेक्टर अगर अपोजिट दिशा में हो, अपोजिट दिशा मतलब 180 के एंगल पर हो, तो उस समय रिजल्टेंट मिनिमम होता है और मिनिमम रिजल्टेंट होता है आर मीन बराबर ए माइनस बी। तो भाई रिजल्टेंट का सूत्र है आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और वो टैन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा और मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी, मिनिमम रिजल्टेंट ए माइनस बी। तो चलो भाई जहाँ तक हमको समझना था हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं भाई अपने क्वेश्चन की। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो असाइनमेंट का। भाई असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r, डायरेक्ट दे रहा है यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r यानी p और q को जोड़ रहे हैं तो r मिल रहा है। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r और साथ साथ बाबू एक और चीज़ दे रहा है कि p बराबर q बराबर r यानी p q और r तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
यदि p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर तथा p बराबर q बराबर r, तो कह रहा है कि p और q के बीच का कोण थीटा निकाल देना है ना जी। चलो बढ़िया बात है। पहला कंडीशन जो है ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r, इसको दिखाओ बाबू। ये है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, बाबू ये q वेक्टर है। कह रहा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो क्लियर है कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर। अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर और साथ साथ p का मैग्नीट्यूड बराबर q का मैग्नीट्यूड बराबर इस r का मैग्नीट्यूड, यानी तीनों की लंबाई भी क्या हो, सेम, तो इस p और इस q के बीच का कोण, यही p और q के बीच का कोण थीटा क्या करना है, निकालना है। बाबू तुम एक बताओ बात, यहाँ पे p और q का रिजल्टेंट कौन हो रहा है, r। तो रिजल्टेंट का सूत्र क्या होता है, रिजल्टेंट r बराबर होता है, दो सदिशों का रिजल्टेंट r बराबर होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो रिजल्टेंट r सही पूछो तो रिजल्टेंट यहाँ भी p और q का रिजल्टेंट r ही है, तो रिजल्टेंट r ही है। r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ए है पहला वेक्टर बाबू, पहला वेक्टर ए नहीं है, यहाँ पहला वेक्टर p है, तो ए की जगह p का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर b नहीं बाबू, देखो p और q है तो दूसरा वेक्टर q, तो a मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p इंटू q इंटू कॉस थीटा। चलो भाई इतना बात तो आया। r तो r बराबर रूट अंडर p स्क्वायर, लेकिन बाबू यहाँ से देखो p भी कितना है, r है, तो p भी हम लिख दिए r हो गया, तो p भी r का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q भी क्या है, r ही है, तो r स्क्वायर प्लस 2 इंटू p भी r है, q भी r है, इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट r बराबर हो गया बाबू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। बाबू अगर तुम्हें छुटकारा पाना है इस रूट से, बाबू इस रूट से छुटकारा पाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो r है तो r का स्क्वायर बराबर, r का तो स्क्वायर कर दिया, लेकिन इस रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाना है, तो इधर जो बचेगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो बाबू यहाँ से अगर 2r स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो r स्क्वायर, और इधर आएगा तो बराबर के माइनस 2r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर कॉस थीटा। बाबू r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर जाएगा तो माइनस r स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर कॉस थीटा। बाबू r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, -1 बराबर 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर -1/2, कॉस थीटा बराबर -1/2। और बाबू जानते नहीं हो -1/2 जो मान होता है कॉस में 120 डिग्री का मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120, तो कोण दोनों के बीच जो थीटा होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। तो हाँ जी, पी और क्यू के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो बाबू क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q, अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r, p प्लस q बराबर वेक्टर r हो और साथ साथ p का मैग्नीट्यूड बराबर q का मैग्नीट्यूड बराबर r का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो बाबू ये कोण थीटा हमें निकालना था और ये थीटा हो गया आपका 120 डिग्री। किस तरह निकला है, समझ में आया ना। पहला वेक्टर a क्या हो गया, p हो गया, दूसरा वेक्टर b q हो गया, और r तो r ही है, बस फॉर्मूला लगा दिए, हो गया है। ठीक है भाई, तो चलो पहला क्वेश्चन तो कर लिए, तो चलिए भाई अब देखते हैं अपने असाइनमेंट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर r, तो वो आप भी देख रहे हो ना असाइनमेंट में, कह रहा है कि यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r। बहुत अच्छा, यानी p और q को जोड़ने पर r वेक्टर मिल रहा है। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r, और साथ ही बाबू दे रहा है कि p प्लस q बराबर r, यानी अब p और q का मैग्नीट्यूड जोड़ देने पर भी r है। तो अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r और p प्लस q बराबर r है, तो बाबू कह रहा है कि अब इस p
और इस क्यू के बीच का कोण निकालना, पी और क्यू के बीच का कोण हमें थीटा निकाल देना है कि क्या होगा। तो चलो भाई, ये जो कंडीशन है इससे हम लोग काम करते हैं। कह रहा है कि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर। तो बाबू ये है वेक्टर पी। कह रहा है कि यदि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, बहुत अच्छा। कह रहा है बाबू यदि वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर, बहुत अच्छे भाई। यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r हो, और साथ साथ बाबू दे रहा है कि p का मैग्नीट्यूड प्लस q का मैग्नीट्यूड बराबर r का मैग्नीट्यूड, और साथ साथ p प्लस q बराबर r हो, यानी p का मैग्नीट्यूड प्लस q का मैग्नीट्यूड बराबर r का मैग्नीट्यूड। तो हमको p और q के बीच का कोण, बाबू वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का कोण, यही कोण थीटा अब हमें निकालना है कि क्या होगा। बाबू बताओ तो, इस फिगर से यह स्पष्ट है कि यहाँ पे पहला वेक्टर a नहीं है, पहला वेक्टर p है। तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड a नहीं लेंगे, p लेंगे, और दूसरा वेक्टर का मान b नहीं लेंगे, q लेंगे। और बाबू रिजल्टेंट तो r ही है। तुम पढ़े हो ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट r होगा, r का सूत्र क्या होगा, दो सदिशों का रिजल्टेंट r बराबर बाबू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ रिजल्टेंट आर, तो सचमुच रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट आर। तो यहाँ भी रिजल्टेंट है बाबू, रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट आर ही रख दो। बराबर रूट अंडर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए है पहला वेक्टर, बाबू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए नहीं है, पहला पी है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है दूसरा, बाबू दूसरा वेक्टर क्यू है। तो ए मतलब पहला वेक्टर पी है, तो पी स्क्वायर, बी है दूसरा वेक्टर, बाबू दूसरा वेक्टर क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 ए बी, ए है पहला वेक्टर पी और दूसरा वेक्टर क्यू इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छा बाबू। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको दिया है कि P प्लस क्यू बराबर आर, P प्लस क्यू बराबर आर दिया है, तो इस आर का मान रख दो। बाबू इस आर का मान क्या होगा, आर का मान दिया है P प्लस क्यू, इस आर का मान रखो, क्योंकि आर दिया है बाबू P प्लस क्यू। तो ये हो गया P प्लस क्यू, आर का मान P प्लस क्यू बराबर रूट अंडर, जो मान है बाबू लिखो पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अच्छी बात है बाबू। अब इस रूट से छुटकारा पाना है तो दोनों बगल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बाबू जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर ये स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ये तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाबू हट जाएगा, पूरा रूट हट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बहुत अच्छा बाबू, अब इसको तोड़ दो a प्लस बी द होल स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ तोड़ दिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर ये कितना है भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बाबू पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, बराबर के दोनों बगल पी स्क्वायर कट गया, बराबर के दोनों बगल क्यू स्क्वायर कट गया, तो बाबू इधर हो गया 2PQ, तो 2PQ बराबर 2PQ कॉस थीटा, और 2PQ से 2PQ कट गया, तो यहाँ हो गया कॉस थीटा बराबर 1, और बाबू 1 होता है कॉस जीरो का मान, 1 कॉस जीरो का मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो, तो थीटा यानी उन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। यानी हाँ जी, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण। तो भाई दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। भारी क्वेश्चन तो है ही नहीं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन हैं सारे। तो चलो भाई अपने असाइनमेंट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह है। कह रहा बाबू क्वेश्चन पढ़ो, यदि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R, यानी बाबू P वेक्टर और Q वेक्टर को जोड़ देने पर R वेक्टर मिल रहा है। कह रहा है कि यदि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R, और साथ साथ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर, यानी पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर तीसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि यदि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर वेक्टर R और साथ साथ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर हो, तो अब
पी और क्यू, इसी पी और क्यू के बीच का कोण थीटा क्या करना है, निकालना है। तो फिर से फिगर बना दो। कंडीशन क्या है, कंडीशन कह रहा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर आर। तो बाबू हाई है वेक्टर पी, कह रहा है बाबू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। तो वो कह रहा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर वेक्टर आर। बहुत अच्छा है ही, वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r, और साथ साथ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तथा साथ साथ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। तो कही रहा बाबू कि अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q बराबर वेक्टर r और साथ साथ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, तो p और q इन दोनों के बीच का कोण थीटा, यही क्या करना है, थीटा बाबू निकाल के दिखा देना है कि क्या होगा। तुम तो पढ़े हो बाबू, तुम सब कोई पढ़ा है। यहाँ पे ये सदिश और इस सदिश का जो रिजल्टेंट है r, तो r का सूत्र क्या होता है, रिजल्टेंट का सूत्र होता है r बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो वो रिजल्टेंट सचमुच आर है, तो आर ही लिख दिए बराबर रूट अंडर, तो रूट अंडर ए है पहला वेक्टर, लेकिन बाबू पहला वेक्टर यहाँ पे ए नहीं है, पी हो चुका है। तो पहला वेक्टर ए नहीं है, पी, तो पी का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर बी नहीं है बाबू, दूसरा वेक्टर क्यू है, तो बी नहीं क्यू स्क्वायर प्लस 2, तो 2, पहला वेक्टर ए है पी और दूसरा वेक्टर क्यू इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छा भाई। तो आर बराबर रूट अंडर ए मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q कॉस थीटा। बाबू एक काम करते हैं, रूट से छुटकारा पाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करो तो आर है, स्क्वायर करोगे तो बाबू ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इस रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो जो बचेगा वो बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बहुत अच्छा बाबू, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर, अब बताइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देख ही लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया कितना है, आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है भाई, आर स्क्वायर, तो रख दो आर स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ कट गया तो बचा 0 बराबर 2pq कॉस थीटा। यहाँ केवल कॉस थीटा निकालोगे तो बाबू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0/2pq, 0/2pq मतलब 0, कॉस थीटा बराबर 0, और बाबू 0 मान होता है कॉस 90 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर बाबू हो गया 90 डिग्री, यानी हाँ दोनों के बीच का कोण थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो बाबू अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर हो, r वेक्टर हो, और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो, r स्क्वायर हो, तो दोनों के बीच का कोण p और q के लिए 90 होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। भाई अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, फटाफट पढ़ो भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल आसान है, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन वाले बल के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बाबू कह रहा है 2 न्यूटन, ये बल कितना है, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये बल है 2 न्यूटन और ये है 3 न्यूटन। अब कह रहा है कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल के बीच का कोण, ये 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल के बीच का कोण थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो दोनों बलों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट बल एफ वेक्टर क्या होगा यही निकालना है। तो दो बल 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का कोण बाबू 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बल का मान निकालना है, रिजल्टेंट बल का मान यानी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एफ, रिजल्टेंट वेक्टर का मान एफ निकालना है, और वो रिजल्टेंट की दिशा अल्फा भी निकालनी है। तो 2 न्यूटन क्या होगा, 2 न्यूटन पहला बल है F1, 3 न्यूटन दूसरा बल है F2 ना जी, 2 न्यूटन पहला बल है तो ये F1 कर दें, और दूसरा बल है F2 3 न्यूटन, और F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा F, और बाबू रिजल्टेंट यहाँ पे बल है तो रिजल्टेंट R नहीं लिखे, F1 और F2 का रिजल्टेंट R नहीं, रिजल्टेंट F, तो रिजल्टेंट F बराबर रूट अंडर पहले का स्क्वायर यानी F1 का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा। मालूम है ना बाबू, रिजल्टेंट अब क्या लिखें, दो बल है, कह रहा है दो बल,
2 न्यूटन और 3 न्यूटन का रिजल्टेंट हमको निकालना है और उसकी दिशा निकालनी है। तो बाबू 2 न्यूटन है पहला बल F1, 2 न्यूटन है F2, 3 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट बल F निकालना है। तो रिजल्टेंट F का सूत्र होगा रूट अंडर पहला का स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर F2 स्क्वायर, 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो बाबू रिजल्टेंट बल F बराबर हो गया रूट अंडर F1 स्क्वायर, F1 है पहला बल F1 है 2 न्यूटन, तो 2 का स्क्वायर प्लस F2 है दूसरा बल बाबू 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 है पहला बल 2 न्यूटन इंटू F2 है 3 न्यूटन इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण 60 है। तो रिजल्टेंट बल F बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस बाबू 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 तिये 6, 6 4 10, 10 9 19, तो रिजल्टेंट बल हो गया रूट अंडर 19 न्यूटन। तो बाबू 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल का ये जो रिजल्टेंट बल हुआ, ये रिजल्टेंट बल हो गया रूट अंडर 19 न्यूटन। अब इस रिजल्टेंट बल की दिशा ये अल्फा भी निकालनी है। बाबू तुम पढ़े हो tan अल्फा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा, बी मतलब दूसरा, बी ए होता है पहला और बी होता है दूसरा, tan अल्फा बी साइन थीटा मतलब दूसरा F2 साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए मतलब F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो चलो F2 दूसरा बल F2 कितना है, दूसरा बल F2 है बाबू 3 न्यूटन, तो F2 है 3 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60, दोनों के बीच का कोण 60 है, तो F2 है 3 न्यूटन इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 बटा F1 है पहला बल 2 न्यूटन प्लस F2 है दूसरा बल 3 न्यूटन इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 60। बाबू बोलिए 3 हो गया, 3 हो गया, और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 बटा 2 प्लस 3 और बाबू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा बाबू। इसको अगर ध्यान दो तो 3√3/2, 3√3/2 बटा 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2, 2 दूना 4 3 7/2, तो 3√3/2 बटा 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3√3/7, tan अल्फा बराबर 3√3/7, तो अल्फा बराबर हो गया परिणामी बल की दिशा अल्फा बराबर हो गया बाबू tan इनवर्स 3√3/7 ना जी, ये हो गया। रिजल्टेंट बल क्या होगा, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन 60 डिग्री के कोण पर है, तो रिजल्टेंट बल होगा रूट अंडर 19 न्यूटन, और रिजल्टेंट की दिशा पहले वेक्टर से पहले बल से हो जाएगी बाबू 3√3/7, tan इनवर्स 3√3/7। तो भाई ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलिए भाई 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई पांचवा क्वेश्चन कह रहा है असाइनमेंट में, देखिए 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का एंगल क्या हो कि रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो। बाबू कह रहा है कि 2 न्यूटन बल और 3 न्यूटन बल, और वो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन बल के बीच का ये कोण क्या हो, थीटा क्या हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो जाए। कह रहा है 2 न्यूटन और 3 न्यूटन बल, बाबू ये पहला बल है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन और दूसरा बल है 3 न्यूटन। कह रहा है कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का कोण थीटा क्या हो कि दोनों का रिजल्टेंट बाबू 4 न्यूटन हो जाए। 2 न्यूटन हो गया पहला बल F1, 3 न्यूटन हो गया दूसरा बल F2, और रिजल्टेंट बल F, पहला बल F1 2 है, दूसरा बल F2 3 है, तीसरा रिजल्टेंट है 4। यही 2 और 3 के बीच का बाबू ये कोण थीटा हमको निकालना है, थीटा क्या हो कि रिजल्टेंट 4 हो। तो बाबू F1 और F2 का रिजल्टेंट अगर F है तो रिजल्टेंट F का सूत्र क्या होगा, दो बलों का रिजल्टेंट F बराबर रूट अंडर पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला बल इंटू दूसरा बल इंटू कॉस थीटा। तो चलो भाई रिजल्टेंट बल F कितना हो जाए, 2 और 3 का रिजल्टेंट 4 हो जाए, तो रिजल्टेंट F देखो ना, F रिजल्टेंट हो जाए बाबू 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट F हो गया 4 बराबर रूट अंडर, तो रूट अंडर F1 पहला बल F1 कितना है, F1 है 2 न्यूटन, तो 2 का स्क्वायर प्लस F2 है दूसरा बल F2 है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला बल 2 इंटू दूसरा बल 3 इंटू कॉस थीटा, वही थीटा निकालना हमको। 4 बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 दूना 4 तिये
दो दूना 4 3 12 कॉस थीटा, तो वो 4 बराबर हो गया रूट अंडर 9 और 4 13 प्लस 12 कॉस थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बराबर, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 बराबर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो बाबू अगर तुम्हें 12 कॉस थीटा चाहिए तो 16 में से 13 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 16 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 3 बराबर 12 कॉस थीटा। तो बाबू यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/12, 3 चौके 12, तो कॉस थीटा बराबर बाबू हो गया 1/4। तो दोनों बलों के बीच का कोण थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/4 ना जी। तो बाबू बताओ 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का कोण थीटा कितना होना चाहिए, कॉस इनवर्स 1/4 होगा, तो 2 और 3 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 4। तो भाई 5वां नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है भाई। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी कोई ध्यान दें बाबू। 6ठा नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो बलों का मैग्नीट्यूड का अनुपात 3:5 है। दो बल बाबू, पहला बल F1, दूसरा बल F2, दोनों के मैग्नीट्यूड F1 और F2 के मानों का अनुपात 3:5 है। यानी F1 अगर 3x है तो F2 है 5x। और वो कह रहा है कि दो बलों F1 और F2 के अनुपात 3:5 है। दो बलों F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का अनुपात F1/F2 बाबू 3:5 है। यानी अगर F1 अगर 3x है तो F2 है 5x, क्योंकि अनुपात ही ने दिया है। तो दो बलों के मैग्नीट्यूड F1 और F2 का अनुपात 3:5 है, यानी F1 अगर 3x है तो F2 5x है। और यदि इनका रिजल्टेंट 35 है बाबू, F1 और F2 दोनों का रिजल्टेंट क्या है, F 35 न्यूटन है, दोनों का रिजल्टेंट है 35 न्यूटन। और उनके बीच का कोण बाबू थीटा 60 डिग्री है। तो दोनों बलों का अलग अलग मान, तो F1 का भी मान अलग निकालिए, F2 का भी मान अलग निकालिए। तो वो क्वेश्चन यही है कि दो बलों F1 और F2 के मैग्नीट्यूड, दो बलों F1 और F2 के मैग्नीट्यूड का अनुपात 3:5 है। यानी F1 अगर 3x है, F2 5x होगा। तो ये तो अभी 3x के रूप में है, x अभी अननोन है, बाद में निकालेंगे। तो F1 3x है, F2 5x है, और दोनों 3x और 5x का रिजल्टेंट 35 न्यूटन है, और उनके बीच का कोण 60 है। तो दोनों बलों F1 और F2 का मान निकालना है। तो चलो, पहला बल F1 कितना है दिखा दो। पहला बल बाबू F1 है 3x, दूसरा बल F2 क्या है 5x। दो बल 3x और 5x, दो बल 3x और 5x के बीच का कोण बाबू कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री। दो बल F1 है 3x, दूसरा बल 5x, दो बल F1 और F2 3x और 5x का रिजल्टेंट कितना है, दोनों बल का रिजल्टेंट बल है बाबू 35 न्यूटन। दो बल 3x और 5x का रिजल्टेंट 35 न्यूटन है, इनके बीच का कोण बाबू 60 डिग्री है। तो दोनों बल F1 और F2 निकालना है। चलो, F1 और F2 का रिजल्टेंट है F का सूत्र क्या होगा, F बराबर रूट अंडर पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला बल इंटू दूसरा बल इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे बन रहा है बाबू 60। तो चलो, F है रिजल्टेंट बल, और बाबू दोनों का रिजल्टेंट F कितना है, F रिजल्टेंट F आया है, F1 और F2 दोनों का रिजल्टेंट है F 35 न्यूटन। तो रिजल्टेंट F हो गया 35 बराबर रूट अंडर, तो रूट अंडर बाबू F1 है पहला बल F1 कितना है, F1 है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस F2 दूसरा बल F2 कितना है 5x है। देखो F2 5x का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 F1 है बाबू 3x और F2 है 5x इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। तो बाबू थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, नहीं थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो चलो भाई 35, तो 35 बराबर रूट अंडर 3x का स्क्वायर, 3x मतलब 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 3×5 = 15x स्क्वायर। तो 25 और 15 कितना होता है, 25 15 40x स्क्वायर और 9 49x स्क्वायर, रूट अंडर 49x स्क्वायर। तो 35 बराबर 49 का वर्गमूल 7 और x स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से x,
7 5 35, तो बाबू x की वैल्यू होगी 5। तो x 5 हो गया, तो पहला बल का मान F1 3x है और दूसरा बल F2 है 5x। तो 3 तो 3 और x कितना आया है, x है 5, तो 3 5 15 न्यूटन होगा पहला बल का मान। और दूसरा 5x, x का मान है 5, 5 5 25 बल 25 न्यूटन। तो बाबू दोनों बलों का मान निकालना था, तो पहला बल 15 और दूसरा बल 25 न्यूटन होगा। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था यार। दो बलों F1 और F2 का अनुपात 3:5 है। तो F1 3x है, तो F2 5x है। F1 3x, F2 5x, और दोनों का रिजल्टेंट F1 F2 का रिजल्टेंट F है 35 न्यूटन। दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। दोनों बल का मान निकालना है, F1 का भी F2 का भी। तो वो 3x और 5x का रिजल्टेंट 35 कर दिए हैं। तो रिजल्टेंट बल F का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है इस F बराबर √F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा। उससे हमने x निकाल लिया। और बाबू x जब निकल गया, जब तुम्हारा x निकल गया 5, तो x अगर निकल ही गया है तुमसे, तो पहला बल F1 3x है, तो 3 5 15 न्यूटन, दूसरा बल 5x है, 5 5 25 न्यूटन। ओके, तो भाई आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ठीक, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।